जलते हुए बड़बड़पुर की दोपहर। गांव की सूनी गलियां, मिट्टी उड़ रही है। हर घर के आगे खाटें बिछी है, लेकिन कोई चैन में नहीं है। पेड़ों की शाखें पत्तियों से खाली है और पालतू जानवर जीप बाहर निकाले हाँफते हुए किसी छांव की तलाश में घूम रहे हैं। इस बार की गर्मी तो जैसे जान ही निकाल लेगी। पंखा भी अब तो बस झूठी तसल्ली है। लगता है आसमान से आग ही बरस रही है। मेरे तो रसगुल्ले भी सूखकर बर्फी बन गए हैं। ग्राहक आए तो क्या बेचूं? रेगिस्तान स्पेशल मिठाई। और ऊपर से बिजली भी ऐसे गायब है जैसे नेता लोग चुनाव के बाद। माँ, कुएं में अब बस कीचड़ है। पानी खींचते खींचते तो मेरी बाहें ही लंबी हो गई। काश कुछ ठंडी हवा मिल जाए तो वो चैन से 2 पल सो पाए। बिमला, तू भी तो थक गई होगी, तो थोड़ा आराम कर ले। तेरे बिना तो चैन की नींद कब की रूठ गई रामू। जब तू ठीक हो जाएगा तभी मैं भी आंख बंद करूंगी। गांव में कोई बड़ा आदमी होता तो शायद ऐसी लगवा देता पंचायत भवन में, लेकिन यहाँ तो सब बस भगवान भरोसे है। भगवान भी अब शायद पहाड़ों में छुट्टी मना रहे हैं। बड़बड़पुर तो उनके नक्शे में भी नहीं लगता। पंचायत भवन के सामने बड़ा चौक, जहां गांव के लोग इकट्ठा हैं। गर्मी के बावजूद सबकी निगाहें मंच पर टिकी हैं। हमने तय किया है कि इस बार विकास बजट से पंचायत भवन में एसी लगाया जाएगा। एक पल की चुप्पी, फिर भीड़ में फुसफुसाहटें। गांव में एसी सपना तो नहीं देख रहे? एसी हमारे गांव में? क्या सच में? अब तो पंखा बनाना छोड़कर एसी लगाने का ठेका पकड़ लूं क्या? पर बिजली कहाँ से लाएंगे? वो तो पहले ही आंख में चौली खेलती है। बिमला काकी भीड़ के पीछे से सामने आती है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में उम्मीद। ये हवा अब सिर्फ सपना नहीं रहेगी। हमारे रामू की सांसों को शायद राहत मिल जाए। सोचा नहीं था बड़बड़पुर में भी कोई दिन ऐसा आएगा। और मेरी दुकान पर भी कुछ मीठा मुस्कुराएगा। कम से कम अब गुलाब जामुन पसीना नहीं बहाएंगे। अरे सरपंच जी, अगर एसी का मोह मेरी दुकान की ओर घुमा दे तो मैं अगले चुनाव में आपको जलेबी की माला पहनाऊंगा। और सरपंच मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ एसी नहीं है, ये बदलाव की हवा है। एक छोटा कदम है पर शुरुआत है। अगर ये सफल रहा तो हम स्कूल, दवाखाने और बाकी ज़रूरतों पर भी काम करेंगे। हम नामांकित तो मंडी है। अब भीड़ में तालियां बजती हैं। कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। आज उत्सव की महक है। एक ट्रक रंग बिरंगी झालरों से सजा हुआ धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता है। ट्रक के ऊपर एक चमचमाता हुआ एसी रखा है, उस पर फूलों की माला डाली गई है। एक बुजुर्ग पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, मानो कोई देवी मूर्ति आई हो। लगता है अब एसी नहीं, भगवान का प्रसाद आया है। इतना सत्कार तो मुझे शादी में भी नहीं मिला था। जब माँ थी तो वो मुझे अपने आंचल से ठंडी हवा देती थी। अब लगता है जैसे वही छाया लौट आई है, मशीन के रूप में। कभी नहीं सोचा था कि बड़बड़पुर की गर्मी में भी किसी को सुकून की उम्मीद होगी। आज से ये मिठाइयाँ एसी स्पेशल लड्डू हैं। खाओ और ठंडी हवा का स्वाद महसूस करो। क्या अब हमारा घर भी ठंडा होगा माँ? अगर हवा सबकी होती है तो हाँ, एक दिन जरूर। कहाँ सोचा था ठंडी हवा आएगी तो सबके लिए होगी। अब लगता है जैसे ये भी सिर्फ चंद लोगों की चीज़ बन गई है। पहले अमीरों के बंगले में एसी था,
अब हमारे गांव में भी अंदर वाले और बाहर वाले हो गए। रामू अब और नहीं बोलते, बस टकटकी लगाए रहते हैं। अंदर की ठंडक तक पहुंचना जैसे किसी अमीर सपने में जाना हो। लगता है इस हवा में भी कुछ शर्तें जुड़ी हैं, जैसे अस्पताल में VIP वार्ड। ये तो जन एसी था, अब सरपंच स्पेशल बन गया। बोलो, क्या ये उसी हवा की बात थी जिसमें सबको राहत मिलनी थी? हमने तो मिठाइयाँ बांटी थीं और ये लोग ठंडी हवा चाट रहे हैं। सरपंच जी ने कहा था ये बदलाव की शुरुआत है, लेकिन बदलाव वो होता है जो सबके लिए हो, ना कि कुछ के आराम और बाकियों के इंतजार में बढ़ जाए। ये हवा अब भी बहुत कीमती है, लेकिन अब एहसास हो गया कि ये सिर्फ मशीन से नहीं, नीयत से चलती है। रात का समय, आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, हवा तेज है और बिजली की आवाजें गूंज रही हैं। पूरा गांव घरों के दरवाजे बंद कर रहा है, पर पंचायत भवन की बड़ी खिड़की खुली रह जाती है, हल्की सी चरमराहट के साथ। तेज आंधी उठती है, धूल, सूखे पत्ते और मिट्टी के गुबार के साथ हवा पंचायत भवन के अंदर घुसती है, सीधे एसी की तरफ। मशीन का पंखा जोर से घूमता है, फिर अचानक एक अजीब सी आवाज़ करता है। अब वहाँ सन्नाटा है, बिजली गुल है, कमरे में अंधेरा है और एसी बिल्कुल शांत पड़ा है, जैसे किसी युद्ध में हारा सिपाही। इतना भरोसा मशीन पर रखा और ये भी छोड़ गई हमें। हमने इसे आराम का रास्ता समझा था, लेकिन ये तो दूरी का दीवार बन गया। जिस चीज ने हमें बांटा वो कभी ठंडक दे ही नहीं सकती थी। शायद अब हम फिर वही हवा ढूंढेंगे जो दीवारें नहीं देखती, क्या सिर्फ सांसें समझती है। सिर्फ मशीनें बदलने से नहीं होता विकास, सोच बदलनी होगी, नहीं तो हर एसी एक बंद दरवाज़ा ही रहेगा। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। कोई कहता है अब सबके लिए पंखा लगाओ, कोई कहता है छाया के पेड़ लगाओ और कोई कहता है गांव के स्कूल में भी कुछ ठंडक पहुंचे। सरपंच चुपचाप सब सुन रहे हैं, शायद पहली बार कुछ सीख रहे हैं। सुबह की नरम धूप, अब यहाँ कुछ बदला बदला सा है। गलियों के किनारे नए पेड़ लगे हैं और जगह जगह बांस की छायादार बैठकें बनाई गई हैं। गांव की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, पेड़ लगाओ, छांव बढ़ाओ, हवा सबकी है, जैसे नारे चमक रहे हैं। अब ये हवा सबकी है और ये मशीन से नहीं, मेहनत से आई है। ये ठंडक किसी स्वीट से नहीं, दिलों से चली है। अब मेरा रामू मुस्कुराता है, नीम की छांव में उसकी सांसें भी सुकून में हैं। कभी सोचा नहीं था पेड़ भी ऐसी दवा बन सकते हैं। अब गांव में सच में एसी आ गया है। ए से आम, सी से छाया। और इस ठंडक का कोई बिजली बिल भी नहीं आता। बस थोड़ा प्यार, थोड़ी मेहनत और सबके लिए खुला आसमान। अब अगला सपना क्या है दादा? सपना? अगली हवा स्कूल तक पहुंचानी है बेटा, ताकि बच्चों की सोच भी ठंडी और साफ हो।